हाँ, हेलो साथियों। मैं रामजीवन गौतम और आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमास और गजा में युद्ध चल रहा है उसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास किया है और प्रस्ताव में चीन ने प्रस्ताव रखा था। तो जिसके राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो अमेरिका ने इससे दूरी बना ली। जितने राष्ट्र थे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया है कि वहाँ युद्ध विराम होना चाहिए, परमानेंट जो है युद्ध विराम होना चाहिए और अब आगे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो वहाँ का जो हमास आतंकवादी संगठन है गजा पट्टी का, वो इस बात के लिए नहीं तैयार है कि जो का नाम इजराइल के बंधक बनाए थे 200 व्यक्तियों को, उनको छोड़ने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं। और वो ये कहता कि हमारी बात पहले मानी जाए, इसके बाद में मैं इस पर विचार करूँगा। तो दोनों पक्ष मानने को नहीं तैयार है। इधर जो बाइडन और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो उनके बीच भी अनबन चल रही है। तो मैं आज दिखा पा रहा हूँ आपको कि ये जो है आपको दिखा दूँ कि किस जगह ये मतलब आपके ये किस जगह आपको ये लाल निशान ये दिखाई दे रहा है। ये जो घेरे में निशान दिखाई दे रहा है, ये बहुत छोटा सा राज्य है आपके इजराइल, और इसने जो है पूरे दुनिया की बात ठुकरा दी है कि हम कतई इस बात पे नहीं तैयार हैं। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें इसकी बात इन्होंने नहीं मानी है और इसलिए जो बाइडन भी बहुत नाराज़ हैं। तो गजा के मामले में जो बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल के प्रेसिडेंट, इस प्रस्ताव पर नाराज़गी जताई है और ये कहा है कि अमेरिका को इसमें वीटो कर देना चाहिए। तो अमेरिका ने वीटो नहीं किया है। तो आप देख पा रहे हैं जो ये इस तरह का जो ये है ये जो ये पीले घेरे में ये जो है ये इजराइल है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो है जो वहाँ युद्ध चल रहा है और उसमें बहुत से करीब 40,000 महिला पुरुष मारे गए हैं और उसमें बहुत नरसंहार हुआ है। मुस्लिम कंट्री भी जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस मामले में, तो विश्व को इसकी चिंता है। और इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा था कि हर बार अमेरिका वीटो कर देता था तो प्रस्ताव गिर जाता था। इस बार अमेरिका ने इसमें मतदान में भाग नहीं लिया था और वो उससे अलग रहा है। वो भी नाराज़ है अमेरिका भी कि किसी देश की बात नहीं, इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू किसी देश की बात नहीं मान रहे। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो इस तरह से वहाँ युद्ध चल रहा है और दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं कि कब वो युद्ध समाप्त होगा। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि किस तरह से जो है वहाँ युद्ध चल रहा है। और ये जो वहाँ का एक अल-शिफा अस्पताल है उस जो इजराइल में, वहाँ सारे जो इजराइल के करीब 20 लाख लोग वहाँ शरण लिए हुए हैं। तो इन्होंने वहाँ भी उसकी घेराबंदी कर ली इजराइल सैनिकों ने और वहाँ जो है करीब कल भी 13 लोगों को हत्या की थी। और वो कहते इसमें आतंकवादी लोग का नाम अंदर शरण लिए हुए हैं। तो वहाँ से हालांकि फायर होती रही अल-शिफा अस्पताल के अंदर, और वहाँ इस समय करीब 2000 ट्रक जो राहत सामग्री है वहाँ भेजी जा रही है, जो विश्व के लोग भेज रहे हैं।
वो फंसी पड़ी है, तो वो किसी भी सूरत में वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। तो वो देश भुखमरी के कगार पे आ जाएगा। बहुत वहाँ लोग बड़ी हद करोड़ों मतलब लाखों की संख्या में लोग मरेंगे। तो ये जो बेंजामिन नेतन्याहू किसी बात पे नहीं तैयार हो रहे। इस युद्ध विराम को कोई नहीं तैयार है। न तो वो क्या नाम आपके जो उसका विरोधी गुट है हमास, तो हमास के जो लड़ाका है उनको दुनिया ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया हमास को, कि वो आतंकवादी संगठन, दुनिया मानती भी कि आतंकवादी संगठन है। तो आप इस तरह से पूरी दुनिया हैरान है इस बात से कि यार ये तो बहुत ख़राब बात होगी अगर ये युद्ध नहीं रुका तो विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए। तो इजराइल की कार्रवाई रुकनी चाहिए। और हमास ये चाहता कि पूर्ण युद्ध विराम हो, पूर्ण युद्ध विराम हो जाए, इसके बाद में हम मतलब उस पर विचार करेंगे। तो हमास का ये कहना है। और अभी जो है जो गजा छोड़ के जाने वाले लोग हैं, जो बहुत सारे लोग दूसरे देशों में शरण लेना चाहते हैं लेकिन उनको वहाँ शरण नहीं मिल पा रही है। तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और अब ये एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा है कि इस प्रस्ताव को इजराइल को मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो ये समझ लें कि ये आगे का खामियाजा भर। तो वहाँ हज़ारों ट्रक रफ़ा के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो रफ़ा है उसके वहाँ जो इसके इजराइल के सैनिक उसको रोके हुए हैं। और आगे जब सामग्री हज़ारों ट्रक पहुँचे तब वो वहाँ उसमें इजराइल की सेना अवरोध डाले, उनको नहीं आगे बढ़ने दे रही। जो राहत सामग्री है हज़ारों के ट्रक में, और जो ऊपर से अमेरिका वगैरह जो अन्य देश के लोग का नाम हेलीकॉप्टर से सामग्री गिराते तो वहाँ एकदम भगदड़ मच जाती है और टूट पड़ते। वहाँ उस भगदड़ में बहुत लोग मर जाते हैं, उनको राहत की पैकेट नहीं मिल पाती, राहत सामग्री की। तो इस तरह का वहाँ जो है बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि जहाँ ये इजराइल है, आप देखें इसको कि इजराइल जो है, इजराइल ये है जहाँ हमने इसको आप देख पा रहे हैं कि इजराइल ये है जहाँ पीला है वो लाल निशान हमने लगा दिया है। तो आप देख पा रहे हैं इजराइल इस जगह है, बहुत छोटा सा देश है। तो कुछ इस तरह की जो है यहाँ राहत सामग्री पहुँचनी चाहिए। और इजराइल की सेना अवरोध डाल रही, तो तलाशी अभियान भी चला रही, जो अस्पतालों की तलाशी अभियान भी चला रही है। तो इस तरह का कुछ चल रहा है वहाँ। तो ये कुछ मैंने आंकड़े इकट्ठे किए थे तो आपको बता दिए। और हमारा अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।